हेलो, मेरा नाम मोहित और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक हमेशा पढ़ाई में ठीक ठाक मार्क्स लाता था और मेरे को ऐसा लगता था कि जो भी ठीक ठाक मार्क्स लाता है वो अपनी लाइफ में जल्दी आगे जाएगा या फिर जल्दी सफल होगा। बट अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, क्योंकि अब इस रेस में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो स्कैम हुआ है मेरे साथ। और इस स्कैम को मैं नाम देना चाहूँगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि वो स्किल्स को ओवरलैप कर जाता है और डिग्रीज़ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि वो अंडरस्टैंडिंग को ओवरलैप कर जाती है। आइए आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की चैलेंजेस क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और इस ब्रोकन सिस्टम को कैसे फिक्स किया जा सकता है उसके बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आखिर तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी पुराना है, जो ब्रिटिश टाइम से लेकर अभी तक सेमी मॉडल फॉलो हो रहा है, जिससे उस टाइम पे क्लर्क बनते थे, तो अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। और 2025 में अभी भी हम बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों को मेमोराइज करके रखते हैं रादर देन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। और हमारे एग्ज़ाम्स का भी पैटर्न यही है, वो हमको बस चीज़ों को मेमोराइज करवाता चले जाता है, हमें बस रट्टू तोता बनाते चले जाता है कि और हमें कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल समझ में भी नहीं आते हैं। जहाँ पूरी दुनिया AI, कोडिंग, क्लाइमेट चेंज, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रही है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बेयरली टच किए जाते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा ही बात किया जाता है। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, हमें जब जॉब लेने में दिक्कत होती है, हमारी जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, हमारी एजुकेशन सिस्टम उस चीज़ से अलाइन ही नहीं है। तो ऐसे में बस हम रट्टू तोता बने रह जा रहे हैं और फंसे रह जा रहे हैं अपनी चीज़ों में। ये हाल एग्जाम्स का भी है, हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है 3 घंटे के एग्जाम से। दैट्स नॉट एजुकेशन, ये सब प्रेशर है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो नीट, जेई, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर दे रहे हैं बच्चों को, और इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और इन सब के पीछे स्टूडेंट्स अपने कई इंपॉर्टेंट साल बर्बाद कर रहे हैं। और इसके अलावा पेपर लीक्स, कोचिंग माफिया, ये स्कैम अलग ही चल रहा है अभी, एंड इट्स रियलिटी एंड वी आर प्रोडक्ट ऑफ इट। कोई इन एग्जाम्स में फेल हो गया तो सोसाइटी उसको फेलियर का टैग दे देगी। फियर ऑफ फेलियर, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये किस तरफ ले जाएगी स्टूडेंट्स को, अगर वो खुद से नहीं सोच पा रहा है कि उसे क्या करना है। इवन जब उसको एक कंपटीशन बता रहे कि यहाँ ये सब जो लोग जा रहे हैं तो मैं भी वही करूँ, तो किस तरफ ले जाएगी। उसको हेल्थ इश्यूज़ होंगे ना, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे, उसको डिप्रेशन होगा, उसको एंजाइटी होगी। और ऐसे में जब वो फेल हो जाते हैं तो वो अपने साथ ही कुछ गलत कर ले जाते हैं। ऐसे कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं कि इस स्टूडेंट ने अपने साथ ये कर लिया, अपने साथ वो कर लिया। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, नॉलेज, इसके बारे में कौन बात कर रहा है अभी। सॉफ्ट स्किल आफ्टर कॉलेज मैंने भी बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें रियलाइज करी। इवन मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने रियलाइज करे होंगे कि वी डोंट नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रेजेंट आवर सेल्व्स। हमें बस थ्योरी तो पूरी याद होगी कि इसका यह है, इसका यह, थ्योरी पूरी हमने रटी होगी, बट हमको ये पता नहीं होगा कि जब रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना होता है। कंपनीज कैंडिडेट रिजेक्ट्स कर रही है इसलिए कि उनके पास डिग्री नहीं है, इसलिए कि उनके पास इनफ एम्प्लॉयबल स्किल्स नहीं है, उनको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है, उनको बोलना नहीं आ रहा है, उनको प्रेजेंटेशंस देनी नहीं आ रही, उनको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है। लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, टेक टूल्स, कोलैबोरेशन, हमारा फोकस इन सब चीज़ों पे है ही नहीं, हमारा फोकस सिर्फ थ्योरी पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो शहरी क्षेत्रों के प्राइवेट स्कूल और एक ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल। जहाँ शहरी क्षेत्रों के प्राइवेट स्कूल एयर कंडीशन क्लासरूम्स, स्मार्ट बोर्ड्स, डिजिटल सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में बेसिक बेंचेस, बेसिक टॉयलेट्स ही नहीं है। बच्चे वहाँ 5 से 10 किलोमीटर पैदल चल कर स्कूल जा रहे हैं, और जहाँ टीचर भी नहीं है, कहीं कहीं तो एक टीचर है बस। बट ऐसे में हम उनसे भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नेशनल एग्जाम्स में भी वो भी सेम लेवल पे कम्पीट करे। इसमें फेयरनेस कहाँ है। टीचर्स, जिनको एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन भी कहा जाता है, उसमें से कई सारे टीचर्स जो है अंडरपेड हैं, बहुत सारे ओवरलोड वर्क करते हैं, जिसमें से कई सारे उनको फालतू सरकारी काम, फालतू चुनावी काम, ये सब दिया जाता है टीचर्स को। और कई सारे नालायक भी हैं जिनको जो क्लासरूम में जाते हैं वो सरकारी टीचर बन गए, वो क्लासरूम में जाते हैं बस आराम फरमाने जाते हैं। आपने ऐसे कई सारे न्यूज़ेस देखे होंगे जहाँ पर टीचर सो रखा है। बट जो नालायक है उनको छोड़ के जो जेन्युइन है उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो मॉडर्न एजुकेशन के लिए खुद ट्रेंड भी नहीं है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है और उनका रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। कॉन्सिक्वेंसेस, इन सब समस्याओं से क्या मिलेगा, इन सब समस्याओं से क्या होगा। इंडिया के पास लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिनके पास डिग्रीज तो होगी लेकिन जॉब नहीं होगी।
इंजीनियर्स डिलीवरी एजेंट्स का काम कर रहे हैं और MBA ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयज़ बैठे हैं और ब्रेन ड्रेन होते चले जा रहे हैं और जो भी बेस्ट माइंड वो विदेश चले जा रहे हैं। ऐसे में इंडिया के पास ओवर क्वालिफाइड बट अंडर स्किल्ड यूथ के साथ इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग जॉब सीकर्स नॉट जॉब क्रिएटर्स। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप इस भरोसे बैठे हो कि सिस्टम के चेंज होने का वेट कर रहे हो तो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा हेल्प करेगा। लर्न रियल वर्ल्ड स्किल्स, फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल, बिल्ड अ पोर्टफोलियो, इंटर्नशिप ज्वाइन करो, साइड प्रोजेक्ट्स में काम करो, आस्क मोर क्वेश्चंस। जो भी आंसर्स है उनसे बस एग्री मत करो, उनसे एग्री करने से पहले क्वेश्चंस करो। कुछ बदलाव की भी ज़रूरत है। स्टूडेंट को मार्क्स से कोई ऑब्सेशन रखने की ज़रूरत नहीं है और जो सिलेबस आउटडेटेड हो चुका है उसको हर 5 साल में रिपीटेडली बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है और हम वही पीछे का पढ़ रहे हैं। तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे उस चीज़ से। अगर नई चीज़ें आ रही है तो नई चीज़ों को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, नई चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत है बच्चों को। कई सारे AIs, इतने सारे ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही है और बहुत सारे स्कूलों में इनको पता ही नहीं है कि ये सब क्या होता है। टीचर्स को भी ट्रेनिंग और एम्पावर करने की ज़रूरत है। स्किल बिल्डिंग को भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है और जो ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल हैं उनको भी ठीक ठाक देखने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई वहाँ कोई नहीं पहुँचता। वहाँ ना गवर्नमेंट पहुँचती है, वहाँ ना कोई सरकारी कर्मचारी पहुँचता है, बस वो लोग मजे में अपने काम कर रहे होते हैं। उनको भी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ, करियर काउंसलिंग, ये सबको स्टूडेंट्स को बताने की ज़रूरत है इन सब के बारे में। और अगर उनको यही नहीं पता है कि करियर काउंसलिंग क्या होती है, उन सबको आगे क्या करना है, जो सब कर रहे हैं अगर वही कर रहे हैं तो फिर ऐसे में तो हम कंपटीशन ही बना रहे हैं ना। ऐसे हम रेट रेस में ही उनको धक्का दे रहे हैं। या दैट्स इट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मैं आपका ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि आप क्या फेस कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप क्या फेस कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स से, कॉलेज से, ये सब चीज़ों से अगर आगे निकल चुके हो तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने क्या प्रॉब्लम से ली, उन सब के बारे में नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई नो कि हमारा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है, बट अपने ऊपर काम करना दोस्त, अपने आप को जितनी जल्दी हो सके सही चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना और जो तेरे को मन है, जो आपको मन है उसको ज़रूर करना है अपने लाइफ में। और किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर लेना, किसी भी स्किल को डेवलप करना। अगर स्किल डेवलप करोगे तो उसी से खा पाओगे, उसी से चीज़ें सीख पाओगे अपनी लाइफ में और जो आपको पसंद है वो काम कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।